जब किसी ने नहीं सोचा था कि देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान एक ऐसे भगवाधारी संत को दे दी जाएगी, जब दे दी गई तो इस देश के लुटियन मीडिया से लेकर जो है यूरोप में बैठा हुआ मीडिया जो है उनके पेटों में मरोड़ उठ गई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की फ्रेंचाइजी गुंडागर्दी के माध्यम से चलती हो कि भैया मुख्तार अंसारी इसका गुंडा है तो जो है अखिलेश यादव का फलाना गुंडा है। आज वो गुंडे कहाँ घूम रहे हैं? किसी को पंजाब में बचाया जा रहा है, किसी को कहाँ बचाया जा रहा है, परंतु योगी जी की लाठी किसी को नहीं बख्श रही है। पंजाब से भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको खींच के लाया गया और आज वो जो है अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो विकास क्या होता है? विकास ये होता है जब प्रदेश के अंदर महामारी की लहर होती है। जब टोटी भैया 9 बजे जो है अंगड़ाइयां लेते हुए उठते थे, तब योगी बाबा जो है 4 जिलों का भ्रमण कर चुके होते थे। वे जी, आज मुख्तार अंसारी ने कोर्ट की पेशी में बोला है कि उन्हें जेल में टीवी मुहैया कराया जाए, टीवी सुविधा के तौर पर दिया जाए। देखिए, एक दोषी ही रहना चाहिए। यदि वो कोई हाई प्रोफाइल है, कोई वीवीआईपी है, तो उसके लिए कोई विशेष सुविधाओं की जो ये देश के अंदर एक मुझे लगता है कि 2014 से पहले इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल था कि एक वीवीआईपीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक अलग कानून और आम जनमानस के लिए अलग कानून। तो आपने देखा होगा इस देश के अंदर तमाम नेताओं को जो बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने के बावजूद वो इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का काम करते थे। परंतु आज जो है देश के अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। जो देश का जेल का सिस्टम है, जो देश की जुडिशरी सिस्टम है, उसके अंदर भी जो है निश्चित रूप से जो है समयानुकूल बदलाव आया है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो आज़म खान हो, उनके साथ, क्योंकि जो उनके अपराध हैं वो कानून की नज़रों में वो अपराधी हैं, तो अपराधियों के साथ अपराधियों वाला सलूक किया जाना चाहिए, ना कि उनको जो है जेलों के अंदर 5 सितारा सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। मुख्तार अंसारी ने आज की पेशी में एक बात ये भी कही है कि ये जो सारे केस मुझ पर लगाए जा रहे हो, सारी चीज़ें की जा रही है, राजनीतिक द्वेष के कारण की जा रही है। देखिए, मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा साधु था जो सत्संग प्रवचन किया करता था। देश के अंदर लोगों को जो है वो सद्भावना और ज्ञान गुण की बातें किया जो है बताया करता था। और पागल हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो पागल हैं। और जो है 10 जनपद वाली अम्मा ने उसको जो है ऐसे ही ज़बरदस्ती छुट्टियों के लिए पंजाब भेजा था। पंजाब की सरकार उसकी सेवा में लगी हुई थी। वहाँ जो है उसको जो है बेबुनियाद झूठे, जो उसके शरीर में रोग भी नहीं है। आप सोचिए, वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश तक जो है स्ट्रेचर में आ रहा है और उत्तर प्रदेश आता है वो फटाफट खड़े होकर चलने लगा, तो मतलब आप कानून से कब तक छुप के भागेंगे? और आपको समझना चाहिए इस वक्त देश के अंदर जो है ओम मानने वालों की सरकार है, रोम के मानने वालों की सरकार नहीं है। तो ये जो इटालियन अम्मा जो तुम्हें इतने दिन तक बचाती आई थी, तो सवाल यही है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आपने देखा होगा एक चारा चोर जिसको जो है बिहार के अंदर जेल हुई, कैसे वहाँ जो है रिम्स के अंदर पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है उसके लिए ब्लॉक करा दिया जाता है। ये देश के संविधान का मखौल नहीं उड़ाया जा रहा? एक आम आदमी के लिए कानून के मायने अलग, और ये जो है गुंडों के दम पर ये छल से ये जो लोकतंत्र में जीत के आते हैं और उसके बाद एक तरह ये जो बाप की बपौती समझकर ये कब्जा करके बैठ जाते हैं, इन लोगों के लिए कानून के मायने कैसे अलग हो सकते हैं? तो आज इस चीज़ की जो है बात की जानी चाहिए, इस चीज़ की वकालत की जानी चाहिए कि कानून के नज़र में हर भारतवासी एक है, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम हो, या कोई बहुत बड़ा जो है धन्ना सेठ हो, या कोई उद्योगपति हो। तो कानून सबके लिए बराबर था, है और रहना ही चाहिए। सबके साथ कानून का बर्ताव बराबर होना चाहिए, तब जाकर जो है देश के अंदर अपराधों में कुछ कमी आ सकेगी, कुछ लगाम लग सकेगी। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या लग रहा है कि यूपी में जिस तरीके की बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है और ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि ओवैसी कहीं ना कहीं वोट काटेंगे भाजपा का? देखिए, ओवैसी का काम ही वोट कटवे का है। तो नींद किसकी उड़ी पड़ी है? नींद उड़ी पड़ी है टोटी भैया की, नींद उड़ी पड़ी है बहन जी की, नींद उड़ी पड़ी है जो पीस पार्टी वाले जो है अयूब खान है उनकी, जो इस प्रदेश के अंदर 19 से 20% मुसलमानों की एक मुश्त ठेकेदारी का जो है दम्भ भरा करते थे, उन लोगों की नींदें उड़ना लाजमी है। अब लाजमी से मुझे याद आया अबू आज़मी, जिसने अभी बड़ी मुश्किल से टोटी भैया ने जो है एक छद्म आंदोलन खड़ा करवा
करवा के जाटों को साधने की कोशिश करी थी, परंतु क्या करे, गाय पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी वाली बात कि अबू आजमी ने मुंह खोला तो उसने गोबर करना ही था और उसने अपना रंग दिखा ही दिया। तो सवाल ये है कि आप जो है सुअर को जितना मर्जी मलमल के गद्दे पे बिठा लो, आखिर में जाकर उसने जो है कीचड़ में सन्ना ही सन्ना है। तो अबू आजमी ने जो है जाटों के खिलाफ अपना रंग दिखा दिया और आज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों के मन में बहुत रोष है। और रोष क्यों ना हो, क्योंकि जब जाटों की ठेकेदारी करने वाले छोटे चौधरी जयंत चौधरी ने जाकर ज्वाला के चरणों में मत्था टेक ही दिया तो जाटों का जो आत्मसम्मान है उस पर ठेस पहुंचना निश्चित था। और आज तो ये जो है और आग में घी डालने का काम हुआ है। तो ये जो समाज की ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, इनकी जो मूक जो है समर्थन है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि इस पाप में ये सारे लोग भागीदार हैं। आज ये जात पात का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, आप बताइए। जब विकास दुबे मरता है तब अखिलेश यादव को जो है ब्राह्मण कार्ड याद आता है, तब अखिलेश यादव को जो है विकास दुबे जो है बहुत अच्छा नजर आता है। और उसके बाद वो प्रदेश के अंदर जो है जनता को जो है क्षत्रिय से लेकर जो है सवर्ण से लेकर जो है हर जात बिरादरी में जो है विभाजित करने पर, खंड खंड करने पर तुले हुए हैं। आज अखिलेश यादव जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, आज उनके अंदर ये ताकत क्यों नहीं है, इतना कलेजा क्यों नहीं है कि वो विकास के पैमानों पर बात करें। वो बात करें कि 5 साल के उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ और 5 साल में जो है योगी जी के जो है नेतृत्व में इतना विकास हुआ। 5 साल में अखिलेश यादव ने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, 5 साल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले, 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में जो है कितना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर आया, 5 साल में टोटी भैया के में कितना इन्वेस्टमेंट आया, 5 साल में कितने नए उद्योग टोटी भैया ने लगाए, 5 साल में कितने जो है बाबा जी ने लगाए। इन अगर मुद्दों पर बात होगी तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। इनका काम जनता के पैसों को जो है ऐसे उड़ाकर सैफई में जो है बॉलीवुड के नचनियों का नाच कराने का काम को ये लोग विकास बोलते हैं। तो विकास क्या होता है? विकास ये होता है जब प्रदेश के अंदर महामारी की लहर होती है, जब टोटी भैया 9 बजे जो है अंगड़ाइयां लेते हुए उठते थे, तब योगी बाबा जो है 4 जिलों का भ्रमण कर चुके होते थे। जो मुख्यमंत्री 19 दिन के अंदर 75 जिलों का भ्रमण कर ले और उसके बाद प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचकर जो है लोगों को कोविड से बचाने की मुहिम में जो है सबसे आगे खड़ा हो, 23 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश के अंदर जो है जिस प्रकार से कोविड को हैंडल किया जाता है, उसकी भूरी प्रशंसा WHO भी करता है, उसकी भूरी प्रशंसा ऑस्ट्रेलिया भी करती है, न्यूजीलैंड भी करता है, पूरे विश्व के अंदर जो है उसकी बात होती है। परंतु हाँ, अखिलेश भैया क्या काम करते हैं? अखिलेश भैया आपके हमारे टैक्स के पैसों से अपने बॉलीवुडिया मित्रों को जो है पेंशन बांटते हैं ताकि वो जो है अपनी कलम से उनके लिए जो है सोहर लिखें। बॉलीवुड के तमाम नचनियों को जो है सरकारी खजानों से जो है पैसा लुटवाते हैं ताकि उनके पिताजी के जन्मोत्सव पर वो आकर जो है यहाँ पे शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई पे जो है नृत्य करें। तो प्रदेश की जनता को ऐसा समाजवाद नहीं चाहिए। और पहली बात, वो समाजवाद है ही नहीं। जिस पार्टी के 5 सांसदों और पांचों के पांचों एक परिवार के हों तो वो लोहिया का समाजवाद नहीं हो सकता, वो जेपी का समाजवाद नहीं हो सकता, वो कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था समाजवाद का वो निश्चित रूप से नहीं हो सकता। ये अखिलेश यादव के परिवार का परिवारवाद है और उसके दिन लद चुके हैं। योगी जी ने एक ऐसा सन्यासी, आप राजनीति के इतिहास में मुझे कोई एक नेता निकाल के दिखा दीजिए जिसने यह बयान दिया हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण की बात करता हूं, राजनीति में मैं कल रहूं या ना रहूं वो बात अलग है, मैं इसकी चिंता नहीं करता, पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता की चिंता करता हूं। आज आप देखिए, मुलायम सिंह की पार्टी कौन चला रहा है? मुलायम सिंह का बेटा चला रहा है। मायावती की पार्टी कौन चला रहा है? मायावती का भतीजा जो है उनके परिवार के लोग चला रहे हैं, बैकडोर से सतीश चंद्र मिश्रा चलाते हैं। तृणमूल पार्टी कौन चला रहा है? तृणमूल पार्टी ममता बनर्जी का भतीजा चलाएगा। आप देश में कोई पार्टी उठा के ले लीजिए, परिवार से बाहर कोई पार्टी नहीं निकल रही है। इकलौती भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आज आप देख लीजिए, पूरे टीवी के अंदर कैबिनेट रीशफल का जो है इनके सूत्र फेल हो गए हैं। इनको पता नहीं है कौन मंत्री बनने वाला है, कौन मंत्री नहीं बनने वाला। सूत्रों के हवाले से 2 दिन से इन्होंने अपने सर खुजा लिए, इनको जो है नाम नहीं मिल रहे हैं।
आप देखिए तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसके नाम में भारतीय पहले, फिर जनता, फिर पार्टी अंतिम में आती है। जो जनता के लिए, जो भारत की जनता के लिए जो पार्टी सोचती है, जो भारत की जनता के लिए काम करती है, जो अंत्योदय की बात करती है, जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करती है, ये वो पार्टी है। जब किसी ने नहीं सोचा था कि देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान एक ऐसे भगवाधारी संत को दे दी जाएगी, जब दे दी गई तो इस देश की लुटियन मीडिया से लेकर जो है यूरोप में बैठा हुआ मीडिया जो है उनके पेटों में मरोड़ उठ गई थी कि उत्तर प्रदेश, जहां के अंदर से जो है भारत के लोकतंत्र का रास्ता निकलता है, वहां की कमान जो है एक भगवाधारी संत को कैसे दे दी। जब माननीय मुलायम जी जो है को पूरी की पूरी थाली सजा के दे सकते हैं, तो वो तो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने जो है अपना घर परिवार त्याग कर जो है उन्होंने भगवा को धारण कर लिया, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु होने पर उन्होंने प्रदेश के अंदर जो है कोविड से प्रभावित लोगों को जो है तवज्जो देकर, उनको प्राथमिकता देकर जो है उन्होंने काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने बोला कि जब मैंने संन्यास धारण कर लिया तो ये पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। तो ऐसी सोच एक सनातनी संत के मन में ही हो सकती है। ऐसा नेतृत्व एक सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति ही दे सकता है, और इसको योगी जी ने जो है अक्षरशः जो है प्रमाणित करके दिया है। और जनता के अंदर कोई किंतु परंतु संदेह नहीं है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक, 350, 351 का शगुन का जो है एक नंबर लेके आएगी। और क्योंकि देखिए गवर्नेंस बहुत बड़ी बात है। जिस प्रदेश के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की फ्रेंचाइजी गुंडागर्दी के माध्यम से चलती हो कि भैया मुख्तार अंसारी इसका गुंडा है, तो जो है अखिलेश यादव का फलाना गुंडा है, आज वो गुंडे कहां घूम रहे हैं, किसी को पंजाब में बचाया जा रहा है, किसी को कहां बचाया जा रहा है, परंतु योगी जी की लाठी किसी को नहीं बख्श रही है। पंजाब से भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको खींच के लाया गया, और आज वो जो है अपनी जान की भीख मांग रहा है। और एक जो है बदजुबान मंत्री जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समझता था, आजम खान, जो इतना बेशरम है कि वो महिलाओं की अस्मिता की जो है इज्जत नहीं करता था, और वो जो है लोगों के अंग वस्त्रों के रंग बताता था। वो अपने आप को इतना बड़ा सांसद समझता था, वो बोलता था कि भैया मैं तो जो है अमर हूं, मुझे तो कोई देश का कानून नहीं छू सकता। आज उसकी हालत क्या है? आज उसके जौहर यूनिवर्सिटी का हालत देखिए, जो उसने लोगों की जमीनें कब्जा करके वहां अपने ही समाज के लोगों को प्रताड़ित किया था, आज उसके जौहर कहां कर दिए। वो आज एक सामान्य अपराधी की तरह जेल में सजा काट रहा है। तो ये एक सनातन धर्मी का न्याय है कि कोई कितना भी बड़ा वीवीआईपी हो, कानून की नजर में तुम सब बराबर हो। तो ऐसी न्याय व्यवस्था करने वाला व्यक्ति एक बार नहीं, बार बार नहीं, 100 बार चाहिए। और उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की जो एक कसम योगी आदित्यनाथ ने ली है, निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों के अंदर भारत के विकास की अगर नई गाथा लिखी जाएगी, वो उत्तर प्रदेश से लिखी जाएगी। आप देख रहे हैं एक तरफ डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, वहां पर जो है जिन खिलौनों की निर्भरता हम चाइना के ऊपर करते थे, आज खिलौने बनाने के लिए SEZ खुलने जा रहा है। तमाम चीजें हो रही हैं। जहां पूरे कोविड काल में जहां देश के अन्य राज्यों में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, वहां जो उत्तर प्रदेश के अंदर FDI आ रहा है, तमाम विदेश की कंपनियां जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं। वहां पर जो है ब्यूरोक्रेसी के साथ एक ऐसा सामान टीम 11 के माध्यम से जो है सभी इंडस्ट्रीज को रेड कारपेट दिया जा रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया जा रहा है। और बताइए, ऐसा अनुपम उदाहरण गवर्नेंस का देश के अंदर है, और जनता ऐसा ही नेतृत्व चाहती है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रदेश के अंदर 350 का आंकड़ा जो है निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में भाजपा लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।